चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पैराबोला जो टॉपिक है उसको एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनी रहिएगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये पैराबोला है क्या। तो जैसे धोनी मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे धोनी ग्राउंड में अगर सिक्स लगाता है, ठीक है, तो जो बॉल है वो ट्रेवल कैसे करता है, इस तरीके से बाउंड्री लाइन को चला जाता है। तो इस तरीके के पाथ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर, कर्व कैसा दिखता है, पैराबोला है क्या। बट सर ये बनता कैसे है, आपने बताया कैसे ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो पैराबोला बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। सिर्फ पैराबोला नहीं, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये तीनों चीज को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है फिक्स्ड लाइन, दूसरा है फिक्स पॉइंट। लेकिन तीनों का बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। रॉ मटेरियल सेम है, दैट इज फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट, बट बनाने का तरीका अलग अलग है। तो आज हम लोग पैराबोला पढ़ रहे हैं, तो पैराबोला की ही बात करेंगे, इलिप्स एंड हाइपरबोला की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एक फिक्स्ड लाइन की जरूरत होती है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे फिक्स्ड लाइन। ठीक है, और दूसरा मैंने बोला फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड लाइन है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्टरीज, याद रखिएगा, बड़ा काम आने वाला है, डायरेक्टरीज। और फिक्स्ड पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। गॉट इट, क्लियर है। तो चलिए फिक्स्ड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये फिक्स्ड लाइन हो गया, और फिक्स्ड पॉइंट को भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब आपको एक ऐसा पॉइंट को ढूंढना है जो कि, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट को ढूंढ लिया यहाँ पे। अब तुम बोलोगे सर यहीं पे क्यों ढूंढा। मैं इसलिए ढूंढा इसको क्योंकि इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको सेम चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट तुम लो जिससे यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब तुम लोग सर सिर्फ एक ही पॉइंट से काम हो जाएगा क्या, नहीं, हमको कलेक्शन ऑफ पॉइंट चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, मतलब ऐसा चलता जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से आपको पॉइंट लेते जाना है, लेते जाना, लेते जाना, और सिमेट्रिसिटी के हिसाब से हम नीचे भी इसको लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पैराबोला का जो कर्व है वो मिल जाएगा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। चलो, अभी डॉटेड लाइन को हटा करके मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तो पैराबोला पाथ हमें मिल गया। ठीक है, तो ये फिक्स्ड लाइन और ये फिक्स्ड पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया, और ये हमने एक अच्छा सा एक पैराबोला ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि कोई भी आप, जैसे इस पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट्स हमने कंसिडर करा, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। तो लेट से इस पॉइंट का नाम मैंने पी ले लिया, और इसका नाम तो ऑलरेडी फोकस है, एफ ले लिया, इसका नाम ले लिया एम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पी एफ इक्वल्स टू टी एम। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो मैंने इसको पी एफ अपॉन पी एम करता हूं, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पी एफ अपॉन पी एम है, इसको इस लाइक पैराबोला वाले चैप्टर में इसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। गॉट इट, क्लियर है। तो सर आपने सेंट्रिसिटी के बारे में बता दिया, फोकस के बारे में बता दिया, डायरेक्टरीज के बारे में बता दिया, बट सर अभी तक आपने डेफिनेशन नहीं बताया इस पैराबोला का। तो डेफिनेशन तुम खुद से बना लो ना। क्या होगा इसका डेफिनेशन पैराबोला का, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस, अभी बताया था, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलता हूं मैं, फोकस। में क्या सभी जन बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज अ फोकस। ठीक है, और क्या है, एंड अ फिक्स्ड लाइन, जिसको डायरेक्टर्स बोलते हैं।
फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी हो गया पैराबोला। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला क्या। हाँ, एक जरूरी नोट क्या है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये कभी भी फिक्स्ड लाइन के ऊपर नहीं आ सकता। अगर फिक्स्ड लाइन के ऊपर आ गया तो क्या पैराबोला बनेगा? नहीं बनेगा सर, क्योंकि पैराबोला हम तभी बना पा रहे हैं ना कि हम वो पॉइंट ले रहे हैं जिससे यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर हो। ठीक है, तो ये नोट करके आप लोग लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लोग चलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला, देखो स्टैंडर्ड पैराबोला एक्चुअल में दिखता है कैसे है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ऐसा दिखता है स्टैंडर्ड पैराबोला। अब यही ये फॉर्मूला जो है ना सर, आपने कैसे लिख दिया लाइक, ठीक है, सपना आया गया नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आया कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x आया कैसे। ठीक है, चलो तो मैंने ले लिया यहाँ से एक y एक्सिस ले लिया, एक x एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये फिक्स पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, फोकस। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा पॉइंट मुझे लेना है, एक ऐसा पॉइंट मुझे लेना, वो पॉइंट मैंने ओरिजिन का ले लिया जिससे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो डायरेक्ट्रीज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए, और इसका अगर मैं ये बनाऊं तो ये हो जाएगा माइनस ए कोमा 0, और ये फोकस का अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा a कोमा 0, एक्स एक्सिस में, तो y वाला टर्म तो 0 ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा ध्यान से सुनना, आपने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, सिर्फ इसी पॉइंट में नहीं, जो भी हम लोग पॉइंट लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, तो वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमें मिल गया पैराबोला। ठीक है, चलो अब हम कंसिडर करते हैं भैया एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ठीक, तो P पॉइंट लिया तो इसका भी कोऑर्डिनेट लेते हैं x, y। क्लियर है? ये पॉइंट हमारा है M, जिसे M ले लिया, ये P, ये F। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, PF इक्वल्स टू PM। ठीक है, तो PM जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला लगेगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं PF, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला सर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, x माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो PM, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, तो भैया हमको एकदम दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, x कोमा y है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या a है, तो x प्लस ए हो गया, तो मॉड में रखेंगे x प्लस ए, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए मोड पे रख दे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे रूट को हटाने के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये y माइनस 0 तो y स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, इक्वल से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे रह गया, और ये माइनस 2x को उधर भेजेंगे तो 2ax, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया 2x, तो क्या मिल गया हमें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, यही तो हमें ड्राइव करना था। तो ये जो इक्वेशन मिला आपको, ये कौन सा इक्वेशन मिला, स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं, अब देखिए आपने एक छोटा सा, मतलब समझा रहा हूं मैं, आपने बोला सर पैराबोला ऐसा आपने बनाया, तो क्या सर पैराबोला ऐसा नहीं बन सकता है क्या, एकदम बन सकता है सर, ऐसा नहीं बन सकता है क्या, एकदम बन सकता है।
सर ऐसा नहीं बन सकता क्या? एकदम ऐसा बन सकता है। मतलब 4 टाइप से हम पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चारों का फोकस देखते हैं, डायरेक्टरीज देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, इसका फोकस इसके अंदर होगा, तो क्या बोलेंगे, ए कॉमा 0। ठीक है ना, डायरेक्टरीज यहाँ पे होगा, तो ये डायरेक्टरीज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। कोई दिक्कत? और ये जो इक्वेशन आया मेरा कैसा आया था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, अगर मैंने इस पैराबोला को इधर शिफ्ट कर दिया, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, इसको लेफ्ट हैंडेड कर दिया मैंने इस तरीके से, फोकस अंदर ही आएगा। तो इस बार फोकस क्या हो जाएगा मेरा मेरा माइनस ए कोमा 0, और डायरेक्टरीज मेरा यहाँ बनेगा, और ये डायरेक्टरीज हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा फिर से, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बना, तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, क्योंकि इधर बना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में बना है ये, तो इसके लिए माइनस साइन लग जाएगा। अब सुनिए, ये दोनों पैराबोला को हम क्या नाम दे सकते हैं, ये दोनों पैराबोला को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पैराबोला। दोनों पैराबोला को क्या बोल देंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है, अब देखिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाला भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये अपवर्ड बना, ठीक है, तो उसके डायरेक्टरीज कहाँ बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे। ठीक, फोकस अंदर ही होता है, तो इसका फोकस का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसका फोकस का नेमिंग कर देंगे 0 कॉमा, अब देखो ये वाई एक्सिस पे याद रखिएगा, वाई एक्सिस पे, तो एक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ए नाम दे दिया। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टरीज हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, चलो अब डाउनवर्ड्स कर लेते हैं इसका। डाउनवर्ड इस तरीके से, डायरेक्टरीज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, फोकस अंदर होता है, तो फोकस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और वाई वाला पार्ट नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस ए, और यहाँ पे डायरेक्टरीज हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू, सॉरी एक्स नहीं लिखना है, एक्स नहीं लिखना, वाई, सॉरी वाई। ठीक है, वाई, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वाई इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन कैसा होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। ठीक है, माइनस साइन लगा डाउनवर्ड्स, माइनस साइन लगा लेफ्टवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी बात, जहां पे आपको वाई स्क्वायर दिख गया ना, वाई स्क्वायर दिख गया, तो कैसा आपको पैराबोला बन रहा है, हॉरिजॉन्टल। जहां पे एक्स स्क्वायर आपको दिख जाएगा, तो वहां पे कैसा पैराबोला बन रहा है, वर्टिकल, वर्टिकल पैराबोला बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते थे। अब हमको क्या देखना है कि लाइक पैराबोला कहाँ पे, जैसे देखो मैं बताता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, हमने क्या बोला कि जैसे पैराबोला ऐसा बना दिया हमने। ठीक है, ये तो फोकस हो गया, इसके अंदर फोकस होता है, और ये होता है कोऑर्डिनेट इसका a, 0। ठीक है, ये जो फिक्स लाइन हमने लिया, इसका भी नेमिंग हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो पैराबोला है ना, जहां पे जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है ना, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन है, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, याद रखिएगा, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और ये वाले एक्सिस को, ये वाले को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक चीज और मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर फोकस से कोई लाइन पास करता है, तो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। तो हर एक चीज आप लोग को याद करके रखना है,
वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है ना, वो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और लास्ट में हमने क्या बोला कि ये जो होता है इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम, यहाँ नेम मैंने नहीं लिखा था, लिख देता हूँ मैं, दैट इज लैटस रेक्टम, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पैराबोला लेफ्ट हैंडेड हो रहा था, डायरेक्ट्रीज का वैल्यू चेंज हो जा रहा था, फोकस का वैल्यू चेंज हो जा रहा था, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड हो रहा था, अपवर्ड हो रहा था, डाउनवर्ड हो रहा था, कहीं पे भी हो रहा था। बट लेटस रेक्टम जो है वो कैसा भी पैराबोला हो, आपका 4 पैराबोला हम लोगों ने सीखा ना अभी यहाँ पे, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, 4 तरह का सीखा। तो चारों में हमारा फोकस और डायरेक्ट्रीज चेंज हो रहा था वैल्यू। बट लैटस रेक्टम में बार बार बोल रहा हूँ, लैटस रेक्टम का जो फॉर्मूला है दैट इज 4a। क्या है? 4a। ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा, हमेशा 4 ही होगा, 4a ही होगा। तो इसको एकदम दिमाग में एडजस्ट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब इतना जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को दिया है, अब इससे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कैसे? जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया है, एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। जैसे वहां पे दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। अब आपको क्या क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए? बोल रहा फोकस, पहला बोल रहा फोकस फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड कह रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तीसरा जो आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा है। फोर्थ जो कह रहा है दैट इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो डायरेक्टली मैं लैटिस रेक्टम ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये 4 चीज आपको बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देना, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आप क्या करना कि पहले पता लगाओ कि जो इक्वेशन है वो y स्क्वायर है या x स्क्वायर है। तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि सर y, कलर में चेंज कर लेता हूँ नहीं तो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन जो है वो सेम कलर का ही दिख रहा है। चलो ले लिया, कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो आपको गिवन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है। तो आपको पता है 4 तरीके का जो पैराबोला मैंने बताया था, उसमें से जो स्टैंडर्ड वाला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर तुम कंपेयर कर रहे हो तो सेम सेम तो दिख रहा है सर, बट थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है वो सेम नहीं लग रहा है सर। तो चलिए सेम करते हैं उसको। y स्क्वायर इक्वल टू 12 को थोड़ा सा मैं तोड़ता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू एक्स। क्या दिक्कत है? 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 3 12। अब जब इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, मैं देखो x के जगह x है, ठीक है, 4 के जगह 4 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया 3। जब a आ गया है और तुमको पता है कि पैराबोला किस तरीके का है, ये स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, तो इसका फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है a कॉमा 0। तो फोकस हमें मिल गया। फोकस क्या मिला हमको? a क्या है 3, तो हमें मिल गया 3,0। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए इसके बाद आपको क्या बोल रहा था? एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखिए ध्यान से, पैराबोला मेरा इस तरीके का बन रहा है, तो इसका जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर ऐसा बनता तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस बोल दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स यहां बनता था, तो डायरेक्ट्रिक्स हम लोगों ने क्या देखा था? इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा जाता है एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 0, तो कोई भी कर लो यार, इसको उधर भेजोगे तो माइनस ए ही होगा। तो मैं तो डायरेक्टली यही याद करके रखता हूँ, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे हमको ए का तो वैल्यू मिल गया, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा कितना आ गया? एक्स इक्वल टू माइनस 3। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम आपको बुलाया था, कुछ भी हो कैसा भी पैराबोला 4a, तो 4 इंटू ए कितना है मेरे पास? 3, तो कितना हो गया? 12। तो लेटस रेक्टम भी हमारा आ गया 12। कोई दिक्कत इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं? चलिए यहाँ पे तो देखो ये जो है ना, ये बड़ा आसानी से निकल गया, बट जो सेकंड क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ यहीं पे, ठीक है, 2 एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा, फिर 1 to 6 हो जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, बट थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना अच्छे से समझते हो उस चीज को।
सेकंड क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, ठीक है, और यही चारों चीज आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ ये किस तरीके का आपको स्टैंडर्ड वाला दिख रहा है। तो जैसे सॉल्यूशन में ऐसे लिख लेना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। सर ये वाई वाई तो दिख रहा है सर 4a इक्वल्स टू, देखो तुम्हारे पास दो चीजें, आपको जो कंपेयर करके मिल गया, बाकी को इक्वेट कर दो। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 4a इक्वल्स टू 6 और a इक्वल्स टू आ गया 6/4, तो ये हो गया 2 3 या 6, 2 2 या 4, तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सिंपल है, ऐसे कर लेना। यहाँ पे भी कर सकते थे, जैसे x x मैच कर गया ना, तो 4a इक्वल्स टू 12 कर सकते थे, तो a इक्वल्स टू आपका 12/4, तो a का वैल्यू 3 आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाओगे तो ऐसे कर लेना। देखना वाई वाई मैच कर गया, 4a को 6 के बराबर लिख देना और a फाइंड आउट कर लेना। बाकी चीजें तो सेम हो ही रही है, एक्स स्क्वायर है ही है, वाई वाई है ही। अच्छा इसको भी स्मॉल लिख दो, चलो लिख देते हैं, ठीक है। a मिल जाने के बाद हर एक चीज आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जो पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला इस तरीके का बनता है। इसका तुमको फोकस पता है, इसका फोकस कैसा होगा 0, a, डायरेक्टरीज यहाँ पे है, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे -a, ठीक है। चलो लिखते हैं, यहाँ पे हमको क्या निकालना है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, y एक्सिस में बन रहा, y एक्सिस में देखो सिमेट्री है ना, देखो हम कैसे एक्सिस पता करा पाएंगे, यही जो एक्सिस है y एक्सिस है, जिसको सिमेट्री मतलब कि एकदम आधे आधे भागों में बांट रहा है, और पैराबोला मेरा यहीं पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला किसको बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे तो y एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला फोकस तो मिल गया, फोकस क्या लिख देंगे 0,3/2, ठीक है। एक्सिस तो मेरा हो गया y एक्सिस, ये पहला का आंसर दे दिया, दूसरा का दे दिया। थर्ड वाला हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज क्या y इक्वल्स टू -a, तो हम लोग क्या लिख देंगे y इक्वल्स टू -3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट से दिक्कत है, ठीक है। अब लास्ट तो लेटर सेक्टम जो कि सबसे आसान है, 4a करना है हमको, तो 4 इंटू a क्या है मेरे पास 3/2, तो ये 2 2 या 4, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम आ गया मेरे पास 6, ठीक है। इस तरीके से आप सारी चीजों का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो आई होप हर एक चीज आप लोगों को मैंने एकदम बारीकी से बताया और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लो, और देखो ये बेसिक वाले क्वेश्चन है जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट है ना बूस्ट होगा, और बाकी जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊंगा। उसके आगे का भी टॉपिक अभी कंटिन्यू करेंगे, ये पैराबोला खत्म नहीं हो गया, आगे का भी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।